Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों बहुत ज़्यादा देरी हो रही है। अब 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला था और आज 16 तारीख हो गया। आज भी पता नहीं रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, तो देरी हो रही है और अब हमको प्रैक्टिकल होकर के सोचना ही पड़ेगा। प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है भाई। प्रैक्टिकल समस्याएं हमारे साथ आती है, इमोशनल समस्याएं आती हैं, तो हम प्रैक्टिकल नहीं होंगे तो कौन होगा। और ये जो हमारा दर्द है ना, छात्रों का जो दर्द है ना, ये आयोग कभी नहीं समझ सकता। एक छात्र का दर्द एक छात्र ही समझ सकता है, एक छात्र ही समझ सकता है, या फिर जो टीचर छात्रों से जुड़ाव रखते हैं, जो उनसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं, वो रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में बस आज एक इमोशनल मैसेज होगा। जो छात्र दर्द फेस करते हैं बस वही मैं बताऊंगा। आज कोई पढ़ाई की बातें नहीं, कुछ नहीं, बस एक अपने मन की बात और आपके मन की बात। आपके मन की बात मैं अपने जुबान से कहूँगा, अपने शब्दों में कहूँगा, बस यही अंतर है। तो चलिए देखते हैं क्या होती है छात्रों की समस्याएं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए ना तो लाइक आज जरूर कीजिएगा, और कमेंट में अपनी समस्याएं भी बताइएगा जो जेन्युइन समस्या हो, और साथ ही शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी छात्रों तक, आयोग तक ये वीडियो पहुँचे। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रॉब्लम होता है। सबसे पहले आते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर। चूंकि अभी मेंस मोड में है ना, तो अलग अलग पॉइंट्स में डील करेंगे हर एक प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले चलते हैं जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होती हैं छात्रों की, उन पर बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है कि सर्वाइवल इन पटना एंड अदर सिटीज इज वेरी डिफिकल्ट, इज टफ। जी हाँ, पटना जैसे शहरों में या फिर बड़े शहरों में रह करके सर्वाइव करना फिनेंशियल प्रॉब्लम होता है। घर से दूर रह करके खुद से खाना बनाना, सारा कुछ खुद से मैनेज करना। जो बच्चे अभी ग्रेजुएशन करके आए ना, जो घर में रहने की जिनको आदत हो चुकी है, जो बाहर आकर के रह रहे हैं, पहली बार घर से बाहर आकर के रह रहे हैं, उनको सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो अनुभवी हैं उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है क्योंकि उनको आदत हो जाती है, घर में मन भी नहीं लगता बहुत सारे को। लेकिन जो नए छात्र हैं ना, उनको बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है, सर्वाइवल का प्रश्न उठ के खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो ये आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। दूसरा, कंफ्यूजन ऑन कट ऑफ एंड रिजल्ट। जी हाँ, कट ऑफ और रिजल्ट पर जो कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के द्वारा, डिफरेंट जो टीचर्स हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, और बहुत सारे फेक न्यूज चलाने वाले जो चैनल्स हैं जिन पर कोई लगाम नहीं है सरकार का, वो लोग जो कट ऑफ के नाम पर और रिजल्ट के नाम पर जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, जो केओस क्रिएट करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, जो छात्र बॉर्डर पर है, मतलब कट ऑफ के बॉर्डर पर हैं, 100 से लेकर के 105 के बीच में जो अटके हुए हैं, उनके साथ बड़ी समस्या है कि 68th पीटी की तैयारी करें या फिर 67th मेंस की तैयारी करें, क्योंकि उनको रिजल्ट अपना श्योर है ही नहीं, रिजल्ट अपना श्योर है ही नहीं। तो बहुत ज़्यादा समस्या उनके साथ भी है। उसके बाद ऑप्शनल और लैंग्वेज को लेकर के चिंता है। वही छात्र जो कि बॉर्डर पर अटके हुए हैं, या फिर जिनको पता है कि हाँ मेरा हो जाएगा, उनके साथ जिनको नहीं पता है कि भाई, जिनको कंफर्म पता है कि भाई मेरा नहीं होने वाला है, मेरा एग्जाम खराब गया, उनके साथ समस्या नहीं है, वो तो 68th की तैयारी में लग गए होंगे। लेकिन बहुत सारे छात्र जो कि जानते हैं कि उनका कट ऑफ निकल जाएगा, पार हो जाएगा, और जो बॉर्डर पर है, जो कन्फ्यूजन में है, उनके साथ ये समस्या है कि भैया ऑप्शनल क्या लिया जाए और लैंग्वेज क्या चुना जाए। पेपर में न्यूज आ रहा है कि अतुल प्रसाद जी ने कहा है कि GS 1-2 दूसरे भाषा में और ऑप्शनल दूसरे भाषा में दे सकते हैं। तो अब इसमें कंफ्यूजन है कि अंग्रेजी माध्यम में तैयारी करें, हिंदी माध्यम में तैयारी करें, कौन सा ऑप्शनल चुन करके तैयारी करें। टाइम कम बचा हुआ है, 40 दिन का मात्र समय बचा हुआ है, पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस बहुत भास्ट है, बहुत भास्ट है। हालांकि कुछ क्वेश्चन जरूर गेस कर सकते हैं हम लोग, लेकिन भास्ट सिलेबस तो भास्ट है नहीं, पढ़ना तो है ही ना, सारा कुछ फैक्ट तो लिखना ही है ना, फोटो तो बनाना ही है ना, फिगर, ड्राइंग, ग्राफ्स, ये सब बनाना ही है ना, स्टैटिस्टिक्स की प्रैक्टिस तो करनी ही है ना। ये सब को लेकर के बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। कोचिंग फी और स्टडी मटेरियल। जी हाँ, एक बार अक्टूबर में एग्जाम होने वाला था, बताइए, पिछले साल अक्टूबर में एग्जाम होने वाला था, तो उससे पहले बहुत सारे लोग ऑनलाइन कोर्सेज किए होंगे। उस समय कोचिंग इंस्टीट्यूट ज़्यादा खुले हुए नहीं थे, तो अधिकतर लोग ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए होंगे या फिर ऑनलाइन कोर्सेज में ज्वाइन किए होंगे, पैसा खर्च किए होंगे। अब एक साल में आप सोच करके देखिए फिनेंशियल नुकसान कितना हुआ। आपने उस समय ऑनलाइन कोचिंग किया था, उसका फी भरा था, उसके बाद फिर मई में एग्जाम, सिर्फ जनवरी में हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर मई में जा करके एग्जाम हुआ, मई में एग्जाम हुआ तो वहाँ पर भी आपने
कोचिंग किया होगा, या फिर कोचिंग नहीं किया होगा मान लिया तो टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट सीरीज में तो ज्वाइन जरूर किए होंगे। उसके बाद फिर जब सितंबर वो भी कैंसिल हो गया और आपका सितंबर में एग्जाम हुआ, तो फिर से आपने मॉक टेस्ट लगाया होगा, बहुत सारी किताबें खरीदी होंगी, खास करके करंट अफेयर्स की किताबें खरीदी होंगी, करंट अफेयर्स के लिए स्पेशल कोर्स ज्वाइन किया होगा। तो कितना ज़्यादा पैसा मटेरियल में और बाकी सब चीज़ों में खर्चा हुआ, कोचिंग में खर्चा हुआ। उसके अलावा जो रहने का खर्चा है वो भी तो आपका 1 साल का बढ़ गया ना। 1 साल का रहने का खर्चा पटना में यदि 7,000 के हिसाब से भी महीने का जोड़ लें मिनिमम, तो भी आपका 84,000 रुपया। ये 84,000 रुपया का जो नुकसान हुआ ये कौन देगा? आयोग देगा क्या? नहीं देगा और ना समझेगा आपकी तकलीफ। फेक न्यूज और कंफ्यूजन जो फैलाया जाता है वो मैंने बताया कि किस तरीके से कट ऑफ को लेकर के, रिजल्ट को लेकर के अलग अलग तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं और छात्र उसके ट्रैप में फंस जाते हैं। और वो जो होता है ना एक कन्फ्यूजन की होगा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, रिश्तेदारों का ताना और बाकी सब चीज़ें, अलग अलग तरह की 20 तरह की बातें दिमाग में घूमती रहती हैं और पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता है, बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो ये सब समस्याएं होती हैं, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है जिनका सॉल्यूशन होना चाहिए। इसके अलावा इमोशनल प्रॉब्लम, जिनको हमारे यहाँ प्रॉब्लम माना ही नहीं जाता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम इमोशनल प्रॉब्लम के साथ है कि इसको प्रॉब्लम माना ही नहीं जाता हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में इसको प्रॉब्लम नहीं माना जाता, बिल्कुल नहीं माना जाता। और इसमें क्या होता है? फैमिली का प्रेशर, आपकी उम्र बढ़ रही है, लगातार आप फेल होते जा रहे हो, तो फैमिली से प्रेशर कि कब तक तैयारी करोगे भाई, कब तक तुम्हारा खर्चा उठाए भाई। अगर खर्चा छात्र खुद भी उठा रहा है तब भी घर से प्रॉब्लम होती है कि कब तक घर से दूर रहोगे, कब घर का खर्चा अब उठाना शुरू करो, उम्र हो गई है तुम्हारी, कब तक हम तुम्हारा बोझ उठाते रहेंगे। होती है ना। एक उम्र के बाद, एक उम्र जब आप क्रॉस कर जाते हो तब गार्जियन की आपसे उम्मीद बढ़ जाती है और तब जो फैमिली प्रेशर होता है और खुद के अंदर से भी ग्लानि होती है, अंदर से भी प्रेशर क्रिएट होता है कि भाई कब तक तैयारी करें और कब तक इंतजार करें अपने किस्मत के खुलने का। तो ये प्रॉब्लम होता है। उसके बाद मोस्ट पेरेंट्स कांट अफोर्ड कॉस्टली। जी हाँ, कॉस्टली लिविंग होता है। पटना जैसे शहरों में वो बहुत सारे स्टूडेंट जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं या फिर जो गरीब बैकग्राउंड से हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके गार्जियन लगातार खर्चा जो 84,000 रुपया है उसमें बहुत कुछ कर सकते थे गार्जियन, अपना पेट काट करके पैसा देते हैं। तो ये सब समस्याएं होती है, ये समस्या होती है। बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद कमेंट मिलता है, फ्रेंड्स से कमेंट मिलता है, फैमिली से भी बहुत सारे लोगों का कमेंट मिलता है, भैया से, भाभी से और बाकी सब लोगों से। और हो सकता है बहुत सारे लोग सपोर्ट करने वाले भी होते हैं फैमिली में और बहुत सारे लोग आपको कमेंट करने वाले भी होते हैं, खास करके पड़ोसी, रिश्तेदार और बाकी लोग, फ्रेंड्स जो होते हैं वो कमेंट करते रहते हैं, ताना कसते रहते हैं, कब आएगा रिजल्ट, इस बार भी होगा कि नहीं होगा, कब से तैयारी कर रहे हो, छोड़ दो तैयारी। ये सब होता रहता है। राय चंदों की हमारे यहाँ कमी थोड़ी ना है, राय चंदों की तो कोई कमी नहीं है। फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ बिलीफ, इसी कारण से ये जो ताने होते हैं ना और ये जो अंदर का प्रेशर होता है ये आपको इमोशनली तोड़ देता है और फिर निगेटिविटी आपके अंदर घर कर जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका डाउन हो जाता है। और खास करके जब कोई एग्जाम कैंसिल होता है, किसी एग्जाम में डिले होता है, रिजल्ट में डिले होता है, कट ऑफ का अनुमान आपको नहीं होता है, या फिर बाद में लास्ट टाइम पे अगर 7-8 क्वेश्चन बदल करके और जब आप जानते हैं कि प्रोविजनल जो आंसर किया आया था उसमें आपका हो रहा था और फिर बाद में नहीं हुआ, तो वो जो समस्या आती है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका गिरता है और जो पेशेंस आपका जवाब देता है, तो फिर उस समय मतलब बहुत ज़्यादा करेज चाहिए होता है उस कंडीशन से गिर करके उठने में और अपने आप को संभालने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है। उसके बाद गेटिंग टॉर्चर्ड बाय बीपीएससी, टॉर्चर ही तो कर रहा है ना। जी हाँ, बीपीएससी टॉर्चर कर रहा है हमको। पिछले साल अक्टूबर में जो एग्ज़ाम होना चाहिए था वो 1 साल डिले हो चुका है और अभी भी रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। अतुल प्रसाद जो मीडिया जीवी हैं बार बार आकर के मीडिया में बयान देते हैं, ऑफिशियली कुछ नहीं कहते हैं। तो ये टॉर्चर ही कर रहे हैं ना, टॉर्चर ही कर रहे हैं, सारा उम्मीद तोड़ चुके हैं वो लोग। नेक्स्ट, गर्ल्स स्पेशल प्रॉब्लम। जी हाँ, लड़कियों के साथ तो और ज़्यादा समस्याएं होती हैं, और ज़्यादा समस्याएं होती हैं क्योंकि लड़कों की तरह उन्हें आज़ादी नहीं मिलती। लड़कियों को लड़कों की तरह आज़ादी, लड़कों का क्या है, सुट्टा मार लिए, डिप्रेशन में आए, कुछ दिक्कत है, चलो सुट्टा मार लेते हैं, दोस्तों के साथ टफड़ी कर लेते हैं, बाइक उड़ाते हैं 150 के स्पीड पे, मरीन ड्राइव पर घूम लेते हैं, हो गया, थोड़ा टफड़ी मार लिया, हो गया, उनका काम खत्म। 2-4 घंटे इधर उधर घूम करके आ गए, फिर से पढ़ाई में लग गए। तो वो अपना जो डिप्रेशन है, जो उनकी निगेटिविटी है, उनको इन सब चीज़ों में निकाल सकते हैं। लेकिन लड़कियों के साथ ये फ्रीडम नहीं होता। लड़कियां अगर ऐसा करना शुरू कर दे तब तो उनका कैरेक्टर, क्या कहते हैं, डाउन किया जाएगा, उनका कैरेक्टर निर्धारित किया जाएगा, कैरेक्टर का मापदंड उसको बना दिया, लड़की चरित्रहीन है, ऐसा कर रही है।
तो ये सब समस्याएं होती है ना, उनके साथ जेन्युइन फ्रीडम नहीं होता जितने लड़कों को होता है। फैमिली सपोर्ट लिमिटेड होता है या टाइम बाउंड होता है लड़कियों के साथ, या तो बहुत कम सपोर्ट मिलता है फैमिली से, या फिर टाइम बाउंड होता है कि भैया 2 साल ही हम अफोर्ड कर सकते हैं। 2 साल अगर तैयारी का दे रहे हैं, 2 साल में अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो वापस आ जाना। ये प्रॉब्लम होती है, वापस आ जाएंगे, फिर शादी का चर्चा शुरू हो जाएगा और शादी कर दी जाएगी। फिर बाद में अगर ससुराल में लोग सपोर्ट करने वाले हैं तो ठीक है, नहीं तो सपना गया। ये समस्याएं लड़कियों के साथ आज भी है। बहुत रेयर केस में जो परिवार होता है ना, वो फुल सपोर्ट करता है कि जाओ भैया, लड़कों की तरह तुमको भी आज़ादी है कि जिस तरीके से जितने समय लेना हो तैयारी कर ले लो। बहुत कम ऐसे होते हैं लोग। सेफ्टी एंड अदर फिजिकल, जी हाँ, उनके साथ फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती है। सब लोग जानते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं सब लोग, फिजिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं। इसके अलावा जो सेफ्टी का कंसर्न होता है वो भी एक इश्यू होता है। अगर लड़कों की तरह वो भी रात में घूमना शुरू कर दें अपना डिप्रेशन निकालने के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए, तो सेफ्टी लड़कों के ताने कौन सहेगा। और जो सेफ्टी कंसर्न होता है लड़कियों के साथ आए दिन जो दुष्कर्म होते हैं या फिर जो गलत कृत्य होते हैं, वो तो लड़कियों के साथ ही होते हैं ना। तो ये सेफ्टी कंसर्न, आज भी बिहार उतना सुरक्षित नहीं है लड़कियों के लिए। लड़कियां आज भी जो है ना 8 बजे के बाद घर से निकलना से डरती हैं, जो जेन्युइन समस्या है, जेन्युइन समस्या, और आज भी ये दूर नहीं की जा सकी है, ये मानना पड़ेगा हमको। तो सेफ्टी कंसर्न भी होता है। और बाकी सब जो इमोशनल ट्रॉमा और बाकी जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स लड़कों को होता है वो लड़कियों को भी तो होता है। ये सब तो एक्स्ट्रा है उनके साथ, एडिशन है प्रॉब्लम्स में। तो ये सब चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको बताना जरूरी था। ये वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि भाई मैं आपकी समस्याएं समझता हूँ, मैं भी एक छात्र हूँ और टीचर तो खैर खुद को नहीं मानता, लेकिन सीनियर हूँ आपका। और आप हो सकता है बहुत सारे लोग देखने वाले मुझसे भी सीनियर हों, लेकिन उम्र हो चुकी है मेरी भी, तो अनुभव है और उसी अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूँ। आपका दर्द अपने जुबान से, अपने शब्दों में शेयर कर रहा हूँ, साझा कर रहा हूँ, ताकि कोई तो सुने जो कुछ मदद कर सके। और फैमिली वाले यदि सुने तो उनको भी एहसास हो कि हमारा दर्द क्या होता है, और वो थोड़ा सा प्रेशर अपना कम करे, थोड़ा सपोर्ट ज़्यादा कर दे। तो इसी में इस वीडियो की सार्थकता होगी। अधिकतर लोगों तक इसको पहुँचाइए, खास करके गार्जियंस तक पहुँचाइए, और कोशिश कीजिए कि आयोग तक पहुंच जाए। अगर ज़्यादा शेयर करते हैं तो आयोग तक पहुंच जाए। अतुल प्रसाद जी बात सुन ले, हमारी रिक्वेस्ट है उनसे, बस यही है। चलिए, इस वीडियो में फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाज़त। मिलूंगा फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।